आइए जानते हैं कि जो समस्या आपके परिवार में बराबर आ जाती है, आपके रिश्तेदारों में आती है, आपके दोस्तों के साथ होती है, आपके साथ नहीं होती तो कोई ना कोई आपसे जिज्ञासा करता है, फिर आपसे पूछता है कि कैसे करे, क्या करे जब थानेदार के द्वारा गाड़ी पकड़ ली जाती है। यानी आपकी गाड़ी जो है सीज हो जाती है, आपकी गाड़ी थाने में जमा हो जाता है। किसी कारणवश, वह कारण कोई भी हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाना या किसी अन्य कारण के साथ गाड़ी थाने में ले जाती है और चलाने वाले को क्या किया जाता है, या तो कस्टडी ले लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, या तो नहीं भी डाला जाता है। वो डिपेंड करता है कि घटना किस प्रकार की हुई। तो गाड़ी को थाने से कैसे छुड़वाएंगे, क्या वो प्रक्रिया है। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC जो है वो 451 धारा और 457 धारा के तहत आवेदन दे, कैसे करें, से सब चीज जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि हर कोई जागरूक हो जाए और आपको कभी कहीं ठगी सी महसूस ना हो। आइए कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी को थाने से छुड़वाने के लिए जो प्रक्रिया है, जिसे हम बोलते हैं रिलीज करवाना व्हीकल का, राइट, या तो हम अंतरिम सुपुर्दी बोलते हैं, इंटरिम कस्टडी भी कहते हैं। इसके लिए आपको अदालत, कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि आप गाड़ी के चला रहे थे उस समय और तब ने पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा और आपको कानूनी कार्रवाई करके जेल में डाल दिया, तो सबसे पहले आपको अपना बिल करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो कोर्ट में जा करके तब आप अनुमति लेंगे अपने गाड़ी के बिल का। यानी पहले अपना बिल करवाएंगे, फिर आप गाड़ी करवाएंगे। आगे चलते कंटिन्यू, जिसे आम बोलचाल क्या कहते हैं हम लोग, कि गाड़ी का बिल। यानी जो एक्यूज पर्सन था उसका बिल तो हो गया कोर्ट के थ्रू। अब क्या करवाना है, आपकी गाड़ी क्या है, थाने में जब्त है, थाने में कस्टडी में है, थाने में रखा हुआ है, जमा है। तो अब आपको अपनी बिल करवाने के बाद अब गाड़ी की बिल करवाना पड़ेगा, राइट। ऐसे जो ये गाड़ी की बिल है, यह तकनीकी रूप से शब्द सही नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, गाड़ी को छुड़वा रहे हैं थाने से, इसीलिए इसका नाम दे दिया गाड़ी की बिल, राइट। चलिए अब है कि गाड़ी थाने में क्यों होती है। यानी आपका जब गाड़ी पकड़ा जाता है तो जो है थाने में क्यों रहती है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो चले जाता है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के परिसर में जमा कर देता है, उसके लिए जेल क्यों नहीं है, राइट। और भी बहुत सारी बात बताएंगे कि आखिर क्यों वो गाड़ी को जब्त कर लेती है। तो एक एक घटना अलग अलग बताएंगे। जैसे दुर्घटना हुआ कोई, जैसे रोड पर दुर्घटना हो गया और गाड़ी दुर्घटना में शामिल थी, पुलिस ने उसे जांच के लिए जब्त कर लिया। यानी जिस समय घटना घटी उस समय जो चलाने वाला था वह तो उस घटना में शामिल है ही, और उसके साथ साथ गाड़ी भी उसमें शामिल थी। यानी गाड़ी के साथ कुछ हो रहा था, यानी मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी, जो कुछ भी है, 4 चक्का, 4 व्हीलर या जो भी है, ट्रक भी हो सकता है, राइट। तो यह गाड़ी क्या हुई, जांच, पुलिस उससे जांच के लिए, यानी पुलिस जांच के लिए जब्त करती है। आइए दूसरी बात करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में उपयोग। यानी जब कोई भी व्हीकल आपराधिक गतिविधियों में यानी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज किया जाता है, जैसे कि चोरी करना उसी गाड़ी से, तस्करी करना, हिट एंड रन, और भी कोई अवैध सामान भी बेचना, और अवैध सामान को एक जगह से दूसरे जगह आप इलीगल ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं, तब भी, राइट। तो थाने क्या करती है, तो आपके अब आगे करते हैं कुछ और भी ऐसी ही कंटिन्यू करते हैं कि और भी क्या क्या घटना हो सकती है। यातायात उल्लंघन करते हैं, यानी यातायात के जो नियम है उसे आप नहीं मानते हैं। गंभीर यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए भी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है, राइट। ऐसे छोटे छोटे जब आप ट्रैफिक का रूल्स को तोड़ देते हैं तो आपको क्या करते हैं, पुलिस ऑफिसर जो वहां पर रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपके ऊपर चालान काट देता है, यानी आपसे फाइन ले लेता है। आइए नेक्स्ट करते हैं, चोरी की गाड़ी बरामद। कभी कभी क्या होता है, किसी गाड़ी चोरी हो जाती है और गाड़ी चोरी होने के बाद क्या होती है, तो आप केस कर देते हैं कि गाड़ी चोरी हो गई, राइट, अननोन नंबर पर। और वो पुलिस क्या करती है, उस गाड़ी को नंबर के अकॉर्डिंग वो सर्च करते रहते हैं कब वो मिल जाए, और कहीं न कहीं चलाते हुए किसी के द्वारा बरामद हो जाती है। तो वो चोरी किया हुआ भी गाड़ी बरामद होती है, तो पुलिस क्या करती है, अपने कब्जे में ले लेती है। अब है जांच का हिस्सा। कभी कभी कुछ कुछ घटना में जो गाड़ी होती है वो कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन केस की शुरू होती है, केस डायरी बनना शुरू होता है, चाहे वो स्पॉट जाना पड़े या तो अलग लोगों से पूछना पड़े, और उसमें यदि गाड़ी भी हिस्सेदार है तो वो गाड़ी
जो है जांच प्रक्रिया में चली जाती है कि आखिर इससे कैसे कैसे कोई भी एंटीसीडेंट का अंजाम दिया गया था, किस तरह का स्टेप्स में उसे उपयोग किया गया था। आपने यहाँ तक जान लिया कि गाड़ी को क्यों कस्टडी में ले लिया जाता है, गाड़ी क्यों थाने अपने अंदर ले लेती है, गाड़ी को क्यों थाना अपने पास रख लेती है। अब आइए बात करते हैं जो तो जानना है वह है गाड़ी को थाने से छुड़वाने की प्रक्रिया, क्योंकि आप चाहते हैं कि गाड़ी हम थाने में जमा है तो उसे छुड़ा लें, राइट। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो अच्छे वकील से कांटेक्ट कीजिए, राइट। उनसे जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अदालत में आवेदन करेंगे। यानी पर्सन यदि अंदर है गाड़ी चलाने वाला तो उनको पहले वेल कराएंगे, तब गाड़ी करवाएंगे। यदि नहीं है, सिर्फ गाड़ी यदि थाने में है, जमा है, तो गाड़ी का बेल करवाएंगे, यानी गाड़ी छुड़वाने का प्रोसेस करेंगे। तो आवेदन तैयार किया जाएगा। यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होगा कि आपके ऐसे वकील की आवश्यकता होगी जो आपराधिक मामलों और मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में मामलों को संभालता हो, और वकील ही आपको पूरी प्रक्रिया समझाएगा और आवश्यक दस्तावेज तैयार करेगा। यदि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एडवोकेट क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे कोर्ट में और फिर वहां से प्रोसेस करके तब जो है आपके गाड़ी को छोड़ाएंगे। लेकिन हम इससे पहले कुछ और भी बताएंगे कि न्यायालय में आवेदन आप किस तरह से करते हैं। आपका एडवोकेट क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट या तो सेशन कोर्ट में सीआरपीसी की 451 और 457 के तहत दर्ज करेंगे। अब दोनों में क्या क्या है मैं आगे भी बताऊंगा कि आपको अपने एडवोकेट को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, या तो वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि सीआरपीसी की कौन कौन सी धारा है और उसके तहत आवेदन किस तरह से होता है। सेक्शन 451 सीआरपीसी को बताता है उन मामलों के लिए जहां पुलिस ने जांच के दौरान संपत्ति यानी गाड़ी की बात हम कर रहे हैं, गाड़ी जब्त की है और उसे अदालत में पेश किया है। अदालत में पेश किया है मतलब सिर्फ वहां गाड़ी नहीं जाती अदालत में पेश करने के लिए, वो सीजर लिस्ट बना देता है और वह पेपर जो है वो पेपर क्या करते हैं, कोर्ट को भेज दिया जाता है, राइट। तो पुलिस ने क्या किया, जब जांच कर रहा था, अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अपने केस का आयु जो होता है, जिसको नियुक्त किया जाता है, आपका एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने जो केस के दौरान क्या किया, गाड़ी जो जब्त किया उस गाड़ी का सीजर लिस्ट बना के, सीजर मेमो बनाकर क्या किया, तो कोर्ट को दे दिया। ये हुआ आपका 451 सीआरपीसी के तहत, राइट। अब आइए 457 सीआरपीसी में कब हम अब आवेदन करेंगे। उन मामलों के लिए जहां संपत्ति जब्त तो की गई है लेकिन अभी तक अदालत में पेश नहीं की गई है, यह अपराध किया गया है या नहीं यह संदेह है, यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं, अपराध कुछ हुई है, कुछ न कुछ घटना घटी है और वह थाने में आपका जमा है, गाड़ी आपको ले लिया गया है और अदालत में किसी तरह की अभी भी कोई पेश नहीं की गई है, यानी जानकारी नहीं पहुंची है कि यह पर्टिकुलर गाड़ी क्या है, तो थाने में जमा है यानी जब्त की गई है। अब आइए आवेदन में जो निम्न जानकारी है वो क्या क्या होती है, जिस तरह की आपको भी जानकारी मिले और आप क्या करेंगे, उसी आवेदन पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जो भी आपको पेपर लगेगा वो आप लेकर जाएंगे। आवेदन के लिए गाड़ी के मालिक का नाम चाहिए कि गाड़ी किनके नाम पर है, ऑनर कौन है, गाड़ी का विवरण जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर तो वही हो गया जैसे जो स्टेट का है, रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी के पीछे जो नंबर प्लेट पे लिखा रहता है। चेसिस का नंबर आपको आरसी पे मिल जाएगा, इंजन नंबर भी मिलेगा, यानी आरसी आप उसे दे देंगे, आरसी का ओरिजिनल देंगे और जेरॉक्स भी देंगे। मालिक का नाम भी उसी से पता चल जाएगा। गाड़ी जब्त होने का कारण और तारीख, गाड़ी कब जमा हुआ, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन बनाया जाएगा उसमें मेंशन किया जाए गाड़ी कब पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, पुलिस अपने कब्जे में ले लिया और क्या कारण था, जब आप जा रहे थे तब क्या क्या कारण थे, कोई भी जिस इंसिडेंट हुआ था ऐसा आप बताएंगे। अब गाड़ी का दस्तावेज यहाँ पर दिया है, आरसी, बीमा, पीयूसी, लाइसेंस, यानी आप अपना लाइसेंस भी देंगे कि जिस समय आप चला रहे थे तो उस समय आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, वो सबका कॉपी देंगे, पोल्यूशन वाला भी देंगे, इंश्योरेंस वाला भी देंगे, आरसी भी देंगे। आरसी में आपका पूरा का पूरा डिटेल भी आ जाएगा, राइट। यानी ये सब चीज की जरूरत है, डॉक्यूमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन की मैंने बात किया। यह वचन कि आप गाड़ी के अदालत के आदेशानुसार सुरक्षित रखेंगे और जब भी जरूरत होंगे उसे पेश करेंगे। आपको एक्चुअली जब बेल की प्रक्रिया किया जाएगा, बेल यानी आवेदन करने के बाद जब कोर्ट से पेपर तैयार करवा करके आपको गाड़ी को छुड़वाया जाएगा तो आपको कुछ बॉन्ड भी देना पड़ेगा और उस बॉन्ड में यह भी रहेगा कि आप
गाड़ी को, यानी जो भी बाइक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और इससे बड़ी गाड़ी है, तो आपको ये देना पड़ेगा बॉन्ड में कि आप थाने से छुड़वाने के बाद, लेने के बाद आप उस गाड़ी को कहीं बेचेंगे नहीं, राइट, और कहीं ट्रांसफर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो वह गाड़ी आपसे फिर मांगा जा सकता है, लिया जा सकता है केस को प्रोसेस करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आइए डॉक्यूमेंट की और आगे की बात कर लेते हैं। जो दस्तावेज मैंने आगे बताया, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, और यहाँ पर दीजिए आप आधार कार्ड, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड तो नहीं भी देंगे तो चलेगा, आधार कार्ड मस्ट है, और आपका एफआईआर भी जो दर्ज हुआ है वो एफआईआर कॉपी भी निकाले जाएंगे और आपसे एफिडेविट भी लेंगे, राइट। इस तरह से डॉक्यूमेंट जो अटैच होगा वो आवेदन के साथ होगा। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आवेदन के साथ होगा, राइट। और जानकारी जो आवेदन तैयार की जाएगी जो मैंने अभी आपको पहले बताई। आइए कंटिन्यू करते हैं। सुनवाई और आदेश किस तरह से होगा ताकि आपकी गाड़ी छूट जाएगी। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, आपके वकील के द्वारा फाइल करते हैं, तो अदालत आवेदन की सुनवाई करते हैं और सरकारी वकील जो अपना पक्ष रखेंगे, यानी आप पर केस हुआ है तो सरकार की तरफ से पीपी रहेंगे और वो अपना भी पक्ष रखेंगे। अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि गाड़ी को रिलीज करने से जांच प्रभावित नहीं होगी, यानी किसी भी घटित घटना में यदि वो गाड़ी बरामद की गई है जो मैंने पहले बताया था, और उसके अनुसार तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गाड़ी का रिलीज करने के बाद, यानी गाड़ी आपको थाने से छोड़ने के बाद, आप जो है अदालत को जब कभी भी जांच होगी तो आप उनका साथ देंगे, गाड़ी को भी आप देंगे। यदि अदालत संतुष्ट होती है तो वो गाड़ी की अंतरिम सुपुर्दगी, इंटरिम कस्टडी का आदेश जारी करेगा। यह मैं बात बता दूं आपको कि यहाँ पर जो मेंशन है अंतरिम सुपुर्दगी, इंटरिम कस्टडी, यही आपका है जो आप चाहते हैं कि हमें यह मिल जाए। इसका मतलब थाने से गाड़ी मिल जाए, यानी गाड़ी की बेल हो जाए, राइट। इसे ही हम बोलते हैं इंटरिम कस्टडी, यानी अंतरिम सुपुर्दगी। वही हुआ कि गाड़ी आपको क्या हुआ, तो एक ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर लेकर आप गए, थाने में दिए, थानेदार ने क्या किया, वो अपने पास रख लिया और आपको गाड़ी छोड़ दी। आमतौर पर जो मैंने आपको बता रहा था कि कोर्ट क्या कर देती है, आपके साथ कंडीशन लगा देती है, सिक्योरिटी बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, जमा राशि, बैंक गारंटी जो भी है वो एप्लीकेशन जब फाइल होती है आपके वकील के द्वारा, पिटीशन फाइल होने के बाद आपको कंडीशन बता दिया जाता है। यह राशि के मूल्य के आधार पर तय होती है। यह एक तरह की गारंटी है जो कि आपकी गाड़ी को सुरक्षित रखने, यानी आप गाड़ी के साथ कुछ ना करेंगे, थाने से ले जाने के बाद रखेंगे, और आपको वचन देना होगा कि गाड़ी स्वरूप बदलाव नहीं करेंगे, ना बेचेंगे, ना उसका कलर चेंज करेंगे और किसी तरह का आप उसे बदलाव नहीं लाएंगे। और आदेश देती है कि गाड़ी को राज्य जिले से बाहर नहीं ले जाएंगे। यह जरूरी है कि जिला रहे कि राज्य रहेगा, देश भी रह सकता है, कंट्री भी रहता है, कि आप कंट्री से बाहर नहीं ले जाएंगे, वो कोर्ट के आदेश पर डिपेंड करता है, राइट। अब है कि थाना में जमा करने, आपको ऑर्डर जमा करने, और थानेदार क्या करेंगे, आपको पूरा का पूरा चेक कर लेंगे कि आप ही सही आदमी है और आपको गाड़ी मिल जाएगी। थाने में सभी औपचारिकता पूरा करने के बाद आपको गाड़ी सुपुर्द कर दी जाती है। यह सुनिश्चित करना हो गाड़ी लेते समय उसी स्थिति का रिकॉर्ड बनाया जाए, यानी जैसा आपसे लिया गया था ऐसा ही रहे, राइट। आगे है कि जब कभी भी गाड़ी आपकी जब्त हो जाती है तो वकील से जल्द मिले, एडवोकेट से मिले और अपने गाड़ी का रिलीज करने का आवेदन कोर्ट में जल्द से जल्द करें, क्योंकि गाड़ी आपकी जब रखी जाती है वहाँ तो बहुत उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, क्योंकि बाहरी हवा लगती है, पानी बरसात बहुत सारी लगती है। और जिस समय आप एडवोकेट से मिलते हैं तो उस समय आप क्या कीजिए, सही दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स जरूर ले जाएं और अदालत के आदेश का पालन भी करें। जिस तरह से आप सिर्फ बॉन्ड देते हैं, बॉन्ड में जो कंडीशन लगा रहता है उसे पूरा करें, और गाड़ी जरूरत पड़ेगी और ऐसा होगी तो गाड़ी को फिर से जब्त किया जा सकता है यदि जरूरत पड़े इन्वेस्टिगेशन में। तो ऐसे यह प्रक्रिया जटिल लग सकती है, लेकिन एक अच्छे वकील की मदद से आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। और आप गाड़ी यदि पकड़ी गई है, थाने में है, तो आप बिल्कुल गाड़ी को छुड़वा लेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और जानकारी भी आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ होगा। इसीलिए मैंने स्क्रीन पर टेक्स्ट भी दिया हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और जो प्रैक्टिस में हैं वो भी इसका सही उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।